एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है, 7 बज रहा होगा और संडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप सभी से। तो सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में और यहाँ मैं अपने लिए पानी गर्म कर रही थी और पानी गर्म हो चुका था। उसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करती हूँ और साथ में हनी। तो नींबू पानी हम और मेरे हस्बैंड दोनों लेते हैं। तो पानी पीने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में और यहाँ पे मुझे बनाना था कॉफ़ी। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे पेस्ट बना रहे थे और यहाँ पे मैं दूध गर्म करने के लिए जा रही थी। तो सुबह सुबह हम लोग दूध मंगाए थे, तो दूध वैसे आ गया था, बिग बास्केट से ही हमने मंगा लिया था। तो उसको गर्म करना होता है। तो अभी बड़े वाला जो सॉसपेन है उसमें रख दूँगी गर्म होने के लिए, और उसके बाद छोटे वाले सॉसपेन में थोड़ा सा दूध रख दिया कॉफ़ी के लिए। तो उधर मेरे हस्बैंड कॉफ़ी बना देंगे, तब तक मैं आ गई थी बालकनी में ब्रश करने के लिए। तो देखा तो जो कपड़े मैंने डाला हुआ था ना, उस पर बहुत सारे जो कबूतर है ना पॉटी कर दिए थे। तो यही प्रॉब्लम होता है जब भी मैं कपड़ा डालती हूँ ना, मतलब सुबह डालो या फिर शाम में डालो, कभी भी डालो ना, कबूतर आके पॉटी कर देते। इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। तो यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था और एक दिन पहले बारिश हुई थी, उसके वजह से थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है। तो सीधे मैं किचन में आई थी तो कॉफ़ी रेडी हो गया था, लेकिन कॉफ़ी को मैंने साइड में रख दिया था क्योंकि मुझे बनाना था पोहा। तो यहाँ पे हमारा पोहा रेडी हो गया था और किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो हमने सोचा कि चलो पहले नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करेंगे और घर के जो बाकी काम होंगे उसको ख़त्म करेंगे। और संडे को इतना सारा काम होता है ना सुबह सुबह, मतलब ऐसा लगता है कि एक सप्ताह का जो काम होता है ना वो संडे को ही करना है। तो चलते पहले नाश्ता कर लेते हैं। और हमने फ्लावर्स लगाने के लिए भी बुलाए थे, तो भैया आकर के बालकनी में फ्लावर लगा रहे थे। तो ये भैया हमारे सोसाइटी में आए थे, फ्लावर बेच रहे थे, तो हमने ऊपर से आवाज़ लगाई, फिर इनको बुलाया। तो ये खाद और मिट्टी होता नहीं, ये सब कुछ लेके ही आए थे। तो ये खुद से लगा के सारे फ्लावर्स को अच्छे से अरेंज भी किए, बाद में पानी वगैरह दिए और उसके बाद ये बता के भी गए कि कैसे केयर करना है। तो हम लोग के साथ हमेशा हम लोग कोई भी प्लांट्स लेके आते हैं और लगाते हैं ना, हमेशा सूख जाता है, ग्रो ही नहीं करता है। और विंटर था तो विंटर की वजह से भी ग्रो नहीं कर रहा था। तो हमारा बहुत दिन से मन हो रहा था, खासकर मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सब फ्लावर और लगाना, प्लांट्स लगाना मुझे पसंद है। और ये पानी वानी भी हमेशा देते रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता भी कर रहे थे और साथ में ये भी काम अपना हो रहा था। तो बहुत सारे जो प्लांट्स था वो हमने आज लगवाए और काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा था हमारा बालकनी। खास करके तुलसी जी, जब भी हम लोग लगाते हैं ना, तुलसी जी भी हमेशा सूख जाती हैं। और ये भैया आकर के फिर मनी प्लांट्स भी लगाए। तो मनी प्लांट्स भी वैसे मेरे को बहुत दिन से मन था कि मनी प्लांट्स भी लगवाना है और तुलसी जी को भी लगवाना है। तो वो हमने सारे प्लांट्स को यहाँ पे लगवा दिया। ये मनी प्लांट्स है और तुलसी जी को भी हमने लगवाया। और तुलसी जी हमेशा जब भी हम लोग लेके आते थे हमेशा सूख जाती थी। तो फाइनली जाके अभी बालकनी में सारे प्लांट्स लग गए और बहुत ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे देखने में, बहुत ज़्यादा एकदम ग्रीनरी फील हो रहा था। और आज के मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा था बारिश होने की वजह से। एक दिन पहले बारिश हुई थी ना, उसकी वजह से। तो सीधे मैं आ गई थी रूम में और मुझे क्लीनिंग का काम जो स्टार्ट करना था। तो बेड शीट वगैरह भी चेंज करना था, बेड शीट दूसरा लगाना था क्योंकि एक सप्ताह पहले मैंने चेंज किया हुआ था। और टेबल वगैरह मैंने इसमें ही रख दिया, इसमें मैं पढ़ाई करती हूँ। थोड़ा ये रूम है ना, थोड़ा ठंडा रहता है इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं पढ़ती रहती हूँ, तो टेबल वगैरह भी गंदा हो जाता है, उसको भी मैंने वाइप कर दिया था। लैंप रखा हुआ उसको भी पोंछना रहता है, बेड भी क्लीन करना रहता है क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उसके वजह से। तो सारी चीज़ों को मैंने 1 बाय 1 क्लीन किया अच्छे से। और उसके बाद मुझे झाड़ू लगाना था, तो किचन में मुझे झाड़ू लगाना था, पोछा भी करना था, घर का भी पूरे घर में क्लीनिंग करके फिर उसमें भी पोछा करना था। आज बहुत सारा काम था तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो अभी मैं टेबल वगैरह पोंछ रही हूँ और उसके बाद चलेंगे सीधे अपना जो बाकी का काम होगा, जैसे झाड़ू वगैरह लगाना है वो लगाएंगे। तो यहाँ मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए और ये रूम में झाड़ू लगा के फिर मैं बाहर में जाऊँगी करने के लिए। और झाड़ू लगाने में मुझे इतना टाइम लगता है क्योंकि मेरा जो हेयर फॉल है ना इतना ज़्यादा हो रहा है। जहाँ भी मैं देख रही हूँ सिर्फ बाल ही बाल चारों तरफ गिरा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है झाड़ू लगाने में।
तो फ्लावर्स वगैरह लगा के फिर भैया चले गए। उसके बाद पूरा बालकनी को क्लीन करने में मुझे आधा घंटा लगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धूल-धूल हो गया था। तो फिर पानी ले जा कर के फिर मैंने उसको भी क्लीन किया। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ बाहर, और यहाँ पे भी मुझे बहुत सारी क्लीनिंग करनी थी। कपड़े भी रखे हुए साइड में, उसको वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डालने थे। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटो है ना, उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। उस पे बहुत सारा धूल-धूल हो जाता है, और ये लिविंग एरिया में है तो थोड़ा सा भी धूल होता है ना तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इसको भी साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो सारे फ़ोटो को भी मैंने अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद ये जो रैक डेस्क है ना, इसमें बहुत सारा जो बुक्स है मेरा रखा हुआ है, तो इसको भी हटा करके, और उसमें भी अंदर से पोंछना था और उसको भी सही करना था, तो वो सब भी मैंने किया। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था करने में। Just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune. Sing it till we break. तो टेबल है ना, इसमें बहुत सारा मेरा जो भी बुक्स होता है वो होता है, और बहुत सारा एक्स्ट्रा बुक भी था जो कि यूज़ में नहीं था। तो उसको भी मुझे निकाल के और सब क्लीन करके एक जगह करना था। तो सबको मैंने निकाला, और सामने देख सकते हो कितना ज़्यादा धूल है। तो इसके अंदर ना डेली डेली क्लीन करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। तो 1 सप्ताह में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो उसके नीचे सारे जो बुक्स होते हैं उसको हटा के फिर मैं पोंछती हूँ। और बहुत धूल हो गए थे गाइस। एक दिन पहले ना तूफ़ान आया था, तो उसकी वजह से भी धूल बहुत ज़्यादा हो गया था। बट मैंने 2 दिनों से इग्नोर कर दिया था कि टाइम मिलेगा तभी मैं करूँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, और मुझे पढ़ाई भी करना होता है। तो ये सब कामों में मैं लग जाती हूँ ना, तो पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा बहुत काम को इग्नोर करना पड़ता है। तो क्लीनिंग का जो भी काम था उसको करने के बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने के लिए, और उसके बाद मैं यहाँ पे आके बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को आराम करना था। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, सर्दी जुकाम हो गया ठंडा पानी पीने वगैरह की वजह से। तो यहाँ पे मैं फटाफट बेडशीट लगा रही हूँ। ये रबड़ वाला बेडशीट है ना, तो इसको लगाना थोड़ा आसान होता है, तो अकेले भी लग जाता है, कोई प्रॉब्लम उसमें होती नहीं है, इसलिए मैं खुद से ही लगा ले रही हूँ। Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. तो यहाँ पे मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ कपड़े। तो बहुत सारे कपड़े थे जो मैंने बालकनी में डाले थे, उस पे बहुत कबूतर आते हैं और वो पॉटी कर देते हैं, तो उसकी वजह से गंदा हो गया था। तो कुछ कपड़े थे जिसको फिर से वॉशिंग मशीन में डालना था मुझे, तो वो मैंने डाल दिया था। और वैसे और कुछ कपड़े जो बच गए थे तो उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। तो तुरंत कपड़ा आता है और उसको तुरंत मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं रखूँगी तो वो रखे ही रह जाएगा। इसलिए इसको फ़ोल्ड करके रखना सबसे बड़ा काम होता है, और तुरंत ये इसको कर लो ना तो सही रहता है। कपड़ा फ़ोल्ड करना और कपड़ा आयरन करना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। बाकी काम मैं कर लूँगी, बट ये जो काम होता है ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ़ लगता है। और एक तो परेशान करिए कबूतर जो पॉटी कर दे रहे हैं, तो फिर तुरंत कपड़ा धुला हुआ कपड़ा फिर से ख़राब हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम अलग से ही हो जा रहा है। तो यहाँ मैंने कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया है, और उसके बाद लंच के लिए भी लेट हो रहा था, तो सीधे जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे बहुत सारा बर्तन था जिसको मैंने वॉश करके रख लिए थे, तो उसको लगाना था। तो पानी वगैरह निकल जाता है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, तो फिर उसको मैं लगा रही हूँ यहाँ पे बर्तन। Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune. Sing it till we break. तो उसके बाद सारा काम वैसे ख़त्म हो गया था, और लंच के लिए लेट हो रहा था। तो यहाँ मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं बना रही थी, और जो पुलाव होता है ना चावल वाला, वो जैसे सोयाबीन पनीर वगैरह डाल के, पनीर चावल भी हम लोग बोलते हैं, पुलाव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ प्याज, और साइड में मैंने पैन में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। तो उसमें मैं डालूँगी सोयाबीन, जो मिनी चंक्स आता है ना सोयाबीन का, वो वाला डालूँगी। तो जब भी पुलाव वगैरह बनाना होता है और सोयाबीन चावल बनाना होता है, तो छोटा वाला जो सोयाबीन होता है उसी को मैं यूज करती हूँ। और उसके बाद मैंने कुकर चढ़ा दिया है, प्रेशर कुकर। तो उसमें मैंने थोड़ा सा
मतलब मैं तेल डालूँगी उसमें और थोड़ी सी घी डालूँगी। तो यहाँ पे घी ख़त्म हो गया था, तो यहाँ मैं निकाल के रख लेती हूँ अलग से। और पूरा घी मैं नहीं रखती हूँ एक साथ, जब भी यूज करना उसको साइड से निकाल लेती हूँ मैं। तो यहाँ मैं कुकर में डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल और उसमें मैं ऐड करूँगी कुछ खड़े मसाले और 1 चम्मच घी भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और खड़े मसाले जैसे उसमें है जीरा और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तो ये सब जो खड़ा मसाला आता है ना उसको मैं डालती हूँ। और ऊपर से हरी मिर्ची, प्याज भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और थोड़ा सा भून जाएगा ना उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर टमाटर भी ऐड करेंगे इसमें। तो थोड़ा मैं इसको चलाऊंगी, थोड़ा देर सॉफ्ट हो जाएगा ना उसके बाद मैं ऐड करूँगी बाकी के जो भी चीज़ें डालनी होगी। तो यहाँ मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर है, गरम मसाला और बिरयानी मसाला भी मैं इसमें डालती हूँ। बिरयानी मसाला से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और हल्दी। तो सबको थोड़ा सा मिक्स होने देंगे और ऊपर से मैं ऐड करूँगी इसमें काजू किशमिश, जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहे डाल सकते हैं। और थोड़ा इसको सॉफ्ट होने के लिए ढक के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो गया था, फिर मैंने इसमें ऐड कर लिया साथ में सोयाबीन, जो कि मैंने साइड में रखे थे फुला के। पानी भी मैंने उसका निकाल लिया था। और उसके बाद इसी में मैं ऐड करूँगी हरा मटर। तो मेरे पास थोड़ा सा हरा मटर था तो उसमें मैंने ऐड कर दिया, पनीर ऐड कर लिया और सबको अच्छे से मिक्स किया। लास्ट में मैंने ऐड किया है दही। तो मेरे हस्बैंड है ना दही नहीं खाते हैं, तो जब भी मुझे पुलाव बनाना होता है या फिर दाल बनाना होता है उसमें मैं दही या फिर कोई भी सब्ज़ी में मैं दही ऐड कर देती हूँ तो वो खा लेते हैं, बट अलग से दही लेके वो कभी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसमें ही दही डाल दिया है। तो मलाई डाल सकते हैं या फिर दही डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 कटोरी चावल लिया था, उसको भी धो के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था, तो वो भी मैंने डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे पानी, तो उसी के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा। तो यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। और ऊपर से हम ऐड करेंगे धनिया पत्ता और नमक। तो नमक मैंने पहले नहीं डाला था, तो अभी अपने अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच में घी डालूँगी ऊपर से। और उसके बाद में इस पर सीटी लगाने के लिए छोड़ दूँगी। तो 1 सीटी में ये बन के रेडी हो जाता है और ये फटाफट बन के रेडी हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत आसान लगता है इसको बनाना। तो मैंने यहाँ पे सीटी लगने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैं फटाफट से किचन में जो कुछ भी गिरा उसको साफ़ करूँगी मैं। तो मेरा ये आदत है कि खाना बन रहा होता है और किचन में थोड़ा बहुत भी गंदगी होती है ना उसको साफ़ करते रहती हूँ। मेरा ये आदत है, अपने आप ही हो जाता है, मैं नहीं चाहती फिर भी ये ऑटोमेटिक हो जाता है कि गंदा है तो उसको साफ़ करना है। तो किचन को भी मैंने साफ़ वगैरह कर दिया। उसके बाद मुझे जाना था कपड़ा निकाल के और डालना था। तो थोड़ा बहुत मौसम ठंडा हो रहा है, तो ठंडा में क्या होता है थोड़ा उमस बढ़ जाता है, तो थोड़ा उमस भी बढ़ गया है, तो कपड़ा सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कपड़ा डाल दिया है। तो यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो मैंने निकाला था ना उसी को भी डालना था धोने के लिए। तो धो के तुरंत कपड़ा निकलता है और तुरंत वॉश करके मैं रख देती हूँ। और ऊपर में किसी ने कपड़ा फैलाया था, तो जो भी कपड़ा था ना उस पर डायरेक्ट पानी आ रहा था, तो यहाँ मेरे हस्बैंड आके देख रहे थे। तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब भी कपड़ा डालो तो या तो कबूतर आके पॉटी कर देते हैं या फिर ऊपर में जो कपड़ा डालते हैं तो गीला गीला लोग डाल देते हैं, तो वो भी पानी होता है ना, तो वो भी आकर के पूरा गिरने लग जाता है। तो कुछ कुछ कपड़ा जो था सूखा हुआ था, तो उसको भी जो टॉवेल वगैरह था ना गंदा हो गया था सुबह में, तो उसको मैंने डाल दिया था जिस पे कबूतर पॉटी किए थे, तो उसको मैं उतार रही हूँ, उतार के ले जाऊँगी रूम में। अदरवाइज़ क्या होता है कि डर लगता है कि फिर रखूँगी और फिर से आकर के कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, तो इसीलिए। उसके बाद मैं सीधे आ गई हूँ बाहर और जो भी मेरे बुक्स थे उसको हटाए थे मैंने, तो उसमें से जो भी एक्स्ट्रा बुक थे उसको साइड करना था और पढ़ने वाला जो बुक था उसको एक जगह रखना था। और सारा बुक्स क्या हो गया था, एक में मिक्स हो गया था, तो उसको बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि साइड करूँ, छांट दूँ, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इसलिए आज मुझे टाइम मिला तो सब बुक्स को मैंने साइड किया है। while laughter echoes through the halls. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go. तो सारे बुक्स को मैंने अलग से छांट दिए और जो एक्स्ट्रा बुक्स था उसको अलमारी में रख दिया, जो काम वाला बुक था ये सेंटर टेबल में नीचे ही रख दिया है। तो स्पेस भी ज़्यादा हो गया है और देखने में भी कम लग रहा है।
तो ये मैं देख रही थी तो लग रहा था कितना बड़ा बोझ लग रहा था कि इतना कुछ पढ़ना है, इतना ज़्यादा सिलेबस है। खैर क्या कर सकते हैं, पढ़ना है तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं लंच करने और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Every step